साउंड नहीं आ It isn't started yet. Please wait. वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो खजुराहो और उसके कल्चर है। तो मैंने आपको कंक्लूजन के लिए उसका बताया था कि उसका एस्ट्रोनॉमी इम्पोर्टेंस क्या था, और एक पीवी राणा सिंह जी का पेपर भी बोला था आपको रीड करने के लिए। हम सजेस्टिव रीडिंग पर दे देंगे। तो मैं आपको कुछ कल्चर दिखाऊंगा जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, और उन चीज़ों में मैंने कुछ नोटिस करा है, और कुछ स्टूडेंट की क्वेरी भी थी कि सर हड़प्पन टाइम में ओम का एविडेंस कहाँ से मिलता है। तो वो भी मैं आज शेयर करने वाला हूँ। टाइम सीमित होकर मैं कुछ ही चीज़ें शेयर करूँगा आज। पावर पॉइंट कल बाकी भी हम शेयर करेंगे। टॉपिक थोड़ा लेंदी है, तो ये देख लीजिए एक बार। तो आप एक स्लाइड देख रहे हैं। उस स्लाइड में अगर आप देखिए, सामने एक नंदी पट बना हुआ है। ये मथुरा के शिव मंदिर से बना है, मिला है। और ये जो सामने की जो सील है, ये इंडस वैली से मिली है। ये लगभग मिशेल डैनिनो की किताब से छपा है। उन्होंने कहा है ये इससे मिलता जुलता है। कई ऑथर्स ने निकाला है वैसे तो ये, और न्यू डिस्कवरी तो नहीं है, लेकिन सबको पता है। जिनने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। तो मैं आप पे ये सिंबल को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये ओम की तरह दिखता है, और ये जो नंदी पट का जो सिंबल है ओम की तरह दिखता है अगर आप इसको सीधा करेंगे, उल्टा करेंगे अगर 90 डिग्री पर। और ध्यान से देखिए तो इसका ऊपर का पार्ट त्रिशूल की तरह दिखता है। ओके, और मैं आपको और भी चीज दिखा देता हूँ। एक ओम सील भी है जो इंडस वैली में ओम सील कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने से कई लोगों ने सर्च भी मारा होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था। तो ये सातवाना किंग की एक कॉइन है जिसमें आपको अगेन नंदी पट का सिंबल मिलता है। एंड दिस इज, और ये सेवनिज्म को डिवोट करता है, और एक कॉइन भी सेवनिज्म साइन से मिला है। तो दिस इज अगेन, और मैं अभी ओम सिंबल पर आता हूँ जो इंडस वैली में कहा गया है। अगर आप ओम सिंबल की बात करें तो अगर आप एपिग्राफी में कभी आपने पढ़ा हो या कभी डेवलपमेंट पढ़ा हो, तो अगर आप ओम सिंबल जो है आपका पुराने टाइम पर उल्टा लिखा जाता था। तो हमें ओम सिंबल के कई एवोल्यूशन हम देख सकते हैं अगर किसी ने एपिग्राफी देखी हो। और किसी को अगर का भी पता हो तो वो ऐसा लिखा जाता था। तो एग्जैक्टली आप एपिग्राफी में जो ओम देख, इसमें जो ओम देखेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्टली ओम है। प्रोटो ओम कह सकते हैं, लेकिन आप डेवलपमेंट कह सकते हैं अगर आप एपिग्राफी के नजरिए से देखें। फर्स्ट ये झा सर ने ढूंढा था, नाम NS झा सर। एंड NS राजा राम में इनकी डिस्कवरी को पेश करा था। ओके, और NS राजा राम तो वैसे नासा से थे, लेकिन NS झा सर आपके जो थे वो आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो दिस इज द एविडेंस। इसको अगर मैं 90 डिग्री पर घुमाऊं तो ये ओम सिंबल जैसा दिखता है। देवनागरी स्टाइल में है, 90 डिग्री पर उसने दिया हुआ है। तो हियर इट 90 डिग्री पर। अगर आप देखिए इसको ध्यान से, त्रिशूल का भी सिंबोलिज्म दिखता है। तो इंडियन हिंदुइज्म में त्रिशूल की अलग इंपॉर्टेंस भी है, कई इंपॉर्टेंस है। जैसा कि एक इंपॉर्टेंस ट्रिनिटी को शो करता है, त्रिदेव या ट्रिनिटी को। तो हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। ये आपके लिए बेसिक था। आजकल आप देख ही रहे हैं मैं आर्ट और कल्चर पर भी फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों पर भी बने, क्योंकि टेम्पल का ये भी एक पार्ट है, आर्ट। तो हम देखते हैं, एक स्कल्पचर आया है हमारे टाइम, हमारे इसमें। तो उसमें दो खजुराहो के हैं। एक आपका विजयनगर से है, जो आपका बाहर के म्यूजियम में है, सैन फ्रांसिस्को। एज कहना तो नहीं चाहता, ये चोरी हो गया था और आज सैन फ्रांसिस्को में है।
तो एक वेबसाइट भी मैंने नीचे मेंशन करी हुई है, जिसमें सारे जो हमारे आइडल्स है जो चोरी हो गए और म्यूजियम्स में पड़े हुए अलग अलग म्यूजियम में। ओके, अगर आप इस आइडल में नोटिस करिए, विष्णु जी ने किरीट मुकुट पहना हुआ है। ये जो कैप है या मुकुट है, इसे किरीट मुकुट कहते हैं। तो बीच में एक चिन्ह है जिसको श्रीवत्स कहते हैं। श्रीवत्स का सिंबल आपको वैष्णविज्म में मिलता है और जैन कल्चर में भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो आप आसपास देख रहे हैं, ये शिव की आइडल है। इसमें आपको श्रीवत्स का सिंबल नहीं दिखेगा, और ये खजुराहो की आइडल है। बट अगर आप इसी के साइड में देखिए, ये आदिनाथ की आइडल है साइड में, और ये भी शिव लॉर्ड शिवा है। बट अगर आप इसके साइड में देखिए, आपको श्रीवत्स से दिख जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। मतलब जैनिज्म में भी फॉलो होता था, और जैनिज्म के कई तीर्थंकर जो होते थे, जो गॉडेस होते हैं, उनमें आपको श्रीवत्स से मिलता है। और मेनली हम आते हैं, अगर आप लॉर्ड शिवा की देखेंगे, इनके हेड पर पोर्शन पर देखेंगे, जटा मुकुट है या जटाधारी कहते हैं इनको। और आपको साइड में अगर ध्यान से देखिए, हेड पोर्शन में दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, इमेज क्लियर है थोड़ी, गंगा की एक इमेज नजर आती है क्लियरली। तो हम आगे देखते हैं, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ आर्ट्स कल्चर्स के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ वैसे कुछ दिनों से, तो कुछ पॉइंट्स जानने के लिए। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मैंने आपको कल्चर पहले भी दिखाया था, लेकिन मैंने कुछ कल्चर वापस रिसर्च करे, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली। बाद में मैंने पढ़ा भी कि मतलब मेरा शक सही है या नहीं। तो आप नोटिस करिए, ये चोला आइडल है, और लेफ्ट पोर्शन में आप ब्रेस्ट हिस्सा है, राइट पोर्शन में चेस्ट का हिस्सा है। तो ये अर्धनारेश्वर है, शिव जी का ऐसा रूप जिसने पार्वती और शिव साथ में होते हैं। इस तरफ पैरोट है इनके हाथ में, और इस हाथ में कुल्हाड़ी या परासू कहते हैं, तो वो वेपन है। ये एक अर्धनारेश्वर रूप है लॉर्ड शिवा का। तो मैंने आपको ये पहले भी आइडल दिखाई थी, और भी मैंने कुछ चीज नोटिस करी है, तो आप भी देखिए और उनको जानने की कोशिश कीजिए। एक हड़प्पन, अगर आपको पता हो या नहीं पता हो, काफी लोगों को तो आइडिया होगा, हरियाणा में एक एंथ्रोमॉर्फिक फिगर मिला है। ये बड़ा अवतार की तरह दिखता है, हमने लिखा भी है वैसे काफी लोगों ने। ये डीपी शर्मा जी ने ढूंढा था, एंड रिसेंटली यहाँ पर इस कॉपर कल्चर पर वेस्टर्न इंडस का काम कर रहे हैं। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में ये एविडेंस मिला है। और ये दूसरा वाला भी जो आपका इंडस सरस्वती या इंडस सिविलाइजेशन कह लीजिए, उसी का हिस्सा है। अगर आप इसका जो ऊपर का सिंबल नोटिस करिए, अगर मतलब हिसाब से देखिए, तो ये वैष्णविज्म से बहुत मिलता जुलता मार्क है, मैंने मार्क कर रखा है। तो किसी को लगेगा भी नहीं मार्क नहीं लगता, तो देखने का अपना अपना नजरिया है। मैंने एक ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है, काट्या लंबिता। एक वर्ड बताया था मैंने, कठो विनस्त आसन या काठी विनस्त आसन, या हाँ काठी विनय हस्त आसन, ये इसी का दूसरा नाम है। तो मैं आपको, ये मैंने वैसे लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इंग्लिश में कई चीज़ों की स्पेलिंग चेंज हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इससे KHKATHO लिखा है, तो KATYA। और मैं इसको नॉर्थ इंडियन में जो काठी कहते हैं, मतलब हिप के पोर्शन का एरिया, तो मैं इसको काठी विनस हस्त या काठी हस्त आसन कहना पसंद करूंगा, क्योंकि सब लोग इसको जानते हैं काठी एरिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये आसन कैसा होता है, एक मिनट। तो ये काठी लंबता या काठी हस्त आसन भी कहते हैं, या काठी विनय हस्त आसन भी कहते हैं। तो जब आप पे दोनों हैंड या एक आर्म, सिंगल आर्म अगर आप लिखें तो एक हस्त या द्विहस्त,
तो जब दो हाथ आप पे ऐसे हों तो काटी हस्त आसन। ओके, और ये सिंगल आर्म है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये परशुराम जी है और साथ में विष्णु जी है। तो मैं इस कल्चर के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो मैं आपको मेन कल्चर पे आता हूँ। अगर आप पीछे का अभी भी कल्चर देख पा रहे हैं तो ये वरा अवतार की तरह दिखता है, आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये जो यूनिकॉर्न है, इससे भी कई लोग ये वरा अवतार से कंपेयर करते हैं। तो इससे, इस सील से मतलब आर्टिफैक्ट से हमें एक लिंक मिल जाता है। तो मैं आपको एक आगे चीज दिखाता हूँ, आइकनोग्राफी बेसिस पर। ओके, ये उदयगिरी साइट है। आप सोचते होंगे मैं ये हर बार दिखाता हूँ, कुछ आगे डिस्कशन पर तो वैसे मैं कोशिश करूंगा इसको लाने की, लेकिन ये मेरी फेवरेट साइट में से एक है, तो मैं इसलिए इसके बारे में ज्यादा दिखाता हूँ। तो अगर आप नोटिस करिए, मैं इस कल्चर में एक बार नोटिस करा था, इसका एक हाथ कठोर विनस्ट आसन में है और एक पाँव इसका यूं करके यूं जा रहा है। इसको हम आदि लंबिता या आदि लंबित कहते हैं। इस आदि लंबन, हाँ आदि लंब कहते हैं इस स्टाइल को। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये स्टाइल कैसे दिखता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रतिलंब, एक आदिलंब। आदिलंब में राइट पाँव आगे आता है और प्रतिलंब में लेफ्ट पाँव आता है। तो मैं आपको जब दिखा देता हूँ सिंबल, मतलब आइकनोग्राफी की बेसिस पर। और अगर आप ऊपर का पोर्शन देखिए, ये कमल के फूल जो आ रहा है, सेल सेल जैसा। इसका मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा था कि आइकनोग्राफी में इसको यूज करने लगे थे, कभी सेल के यूज में, कमल के यूज में। तो ये एक चीज शो करता है, स्नेक जब राउंड हो जाता है तो विष्णु का एक सिंबोलिज्म होता है। मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा, लेकिन एक सेलेग्राम कहते हैं। तो वो स्टोन की तरह ही दिखता है, तो लोग इसको यूज करने लगे थे। तो ये सॉलिड उस सिंबोलिज्म को दर्शाता है। तो मैंने आपको दिखा दिया वैसे तो, आदिलम, आलीधाम एंड आपका प्रत्यय आलीधाम, ये इस पोजीशन को कहते हैं। ओके, और मैं आपको और भी चीज दिखा देता हूँ। ये ये इसका इमेज है। ये इमेज मैंने वैसे सारी एसपी गुप्ता की एलिमेंट ऑफ इंडियन आर्ट से ली है। मैंने आपको बताया भी था, बेसिक किताब है टेम्पल इंडियन पर या इंडियन आर्ट पर। ज्यादा पन्नों की भी नहीं है, तो बहुत इजी इंग्लिश में लिखी हुई है। और मैंने एक उसका हिंदी में भी मीनिंग दिया है, आ, कठो कठो हस्त आसन का या कठो बिना हस्त आसन का। तो मैंने आपको उसको दिखा भी दिया है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमने क्या क्या कवर किया, अगर आप पीछे देख रहे हैं एक पिलर दिखाई दे रहा है। तो मैं हर चीज तो कवर आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा। तो इसलिए मैंने एक फाइल बनाई है जिससे कि हमने क्या क्या कवर किया और आप क्या क्या समझ सकते हैं इससे। तो ये जो पिलर है ये आपका ग्वालियर टेम्पल में था, किली मंदिर के पास। आज ये नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में है। जो लोग दिल्ली से होंगे उनको लगभग पता होगा, 7वीं सेंचुरी का है ये। तो हम देखते हैं एक बार। हमने आहोल आहोल टेम्पल के बारे में पढ़ा, कर्नाटका के, जो सैंडस्टोन्स के बने हुए थे। प्रत्यारा टेम्पल जो सेंट्रल इंडिया के मेन मेन कवर करे। तो उसमें से हमने एक चतुर्भुज टेम्पल कवर किया है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कुछ कंफ्यूज ना हो जाए। वैसे मैंने हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। बिदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर पढ़ाया। नाउ बिदेश्वर टेम्पल भी दो नाम के हैं, वैसे तो मैंने इसका लिंक मेंशन करा था। तो बिदेश्वर टेम्पल का उसमें भी मेंशन है, दो टेम्पल्स हैं। एक बिदेश्वर टेम्पल ऑफ गंगाई चोलापुरम है, एक बिदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर है। और दूसरा है हम
और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया। मुझे भी कुछ पता चला और बहुत इंटरेस्टिंग पता चला। जैसा कि मैंने आपको बताया था, खजुराहो के सैंडस्टोन लगभग पर्पल रंग के हैं और मेरे हिसाब से मैंने कहा था रेड रंग के हैं, रेड और येलो बफ में। सो कुछ ऑथर्स लोग ये भी मानते हैं कि इट इज लाइट रेड में है, मतलब कि पिंक रेड में है, पिंक कलर में है और येलो बफ में है ज्योग्राफी के हिसाब से। तो हम इस स्टोन पर ध्यान देंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आगे का जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो खजुराहो का जब खत्म हो जाएगा तो हम उड़ीसा टेम्पल पर आएंगे। तो उड़ीसा टेम्पल और खजुराहो टेम्पल में बहुत बड़ी समानता है। कुछ ऑथर्स लिखते हैं, कृष्ण राय जी, कि खजुराहो के जो शिल्पीकार थे वो बाद में उड़ीसा की तरफ शिफ्ट हो गए। तो हमें बहुत सारे स्टाइल मैच करने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। हम नोटिस करते हैं कि जो पुराने टेम्पल्स हैं स्टोन्स के ऊपर, पहले तो मैं आपको उड़ीसा के बाद में दिखाऊंगा, पहले तो मैं आपको स्टोन का पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। जो पुराने टेम्पल्स हैं उड़ीसा खजुराहो के, मैंने आपको बताया था वो ग्रेनाइट के बने हुए हैं, लेकिन कुछ सैंडस्टाइन यहाँ पर सैंडस्टोन मिल चुका था। तो मैंने यहाँ पर पाया कि ब्रह्मा टेम्पल में भी थोड़ा बहुत सैंडस्टोन यूज हुआ है और लालगुना महादेव में ग्रेनाइट तो यूज हुआ ही है। और चौसठ योगिनी में तीन स्कल्पचर ऐसे हैं जो सैंडस्टोन के बने हुए हैं और वो स्कल्पचर अभी म्यूजियम में पड़े हुए हैं ग्वालियर के। तो और यहाँ पर टोटल मिलाकर अभी 32 आइडल्स अवेलेबल है। बाकी सब कहाँ गई, चोरी हो गई, वैसे तो ये लिखा हुआ है। तो इट इज नॉट ए न्यू, इंडिया में ऐसा रॉबरी होती रही है। सो और टोटल मिलाकर यहाँ पर 67 टेम्पल से 64 योगिनी में। तो बाकी अगर आप, वैसे तो 64 फेमस नंबर है 64 योगिनी में, और बाकी सब वैसे शिवलिंग होती है या सेव सेव के आइडल्स होते हैं। लेकिन 81 भी होती है योगिनी, कभी 108 भी जाती, कभी 217 भी जाती। लेकिन मेनली हम 64 योगिनी से ही रेफर करते हैं। तो मैं कुछ मेन पॉइंट्स लेके आया हूँ खजुराहो टेम्पल्स के नोट करने के लिए, स्टोन से रिलेटेड और उनके ब्रीफ क्वेरीज। जैसे कि मैंने नोट करा हुआ है वो पन्ना से आते थे, मैंने आपको बताया भी था। सैंडस्टोन पन्ना से मिला था और बाकी सब ये है। सैंडस्टोन वैसे कलंजर नाम की उनकी एक फोर्ट है, वहां पर भी अवेलेबल है। लेकिन वो 100 किलोमीटर दूर है, तो इतनी दूर से वो लाएंगे नहीं। आपको जब पास में अवेलेबल है तो वहीं से ले आते। तो याद हो अगर आपको, प्रत्यारा टेम्पल में एक टेम्पल पर आया था, हमने एक स्टाइल शुरू किया था, मैंने बताया था जैन टेम्पल्स में, जिसका माउंट आबू में भी हमें वर्जन मिलता है। तो मैंने कहा था मैं इसके बारे में बताऊंगा माउंट आबू वाले एक पर। तो एक सांधार स्टाइल होता है, एक निरंतर स्टाइल होता है। दोनों में या एम्बुलेटरी या प्रदक्षिणा पथ का पाठ चाहिए, इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो एक में प्रदक्षिणा पथ होता है और एक में नहीं होता। शानदार में टेम्पल में 3 गर्भगृह होते हैं ज्यादातर, और या एक से ज्यादा होते हैं बल्कि। तो दो से ज्यादा या एक से ज्यादा। तो अगर हम माउंट आबू के इसमें जाएंगे तो उसमें तो 3 है जहां तक मुझे पता है, कुछ टेम्पल्स में, एक टेम्पल में। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ, ये इसके ब्रीफ पॉइंट है जो खजुराहो टेम्पल्स की मैंने नोट करें। तो अगर कोई देखना चाहता है तो क्योंकि इससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था खजुराहो टेम्पल में उड़ीसा के बहुत स्टाइल मिलते हैं। तो जैसे कि ये जो है, ये पीड़ा शिखर कहलाता है, उड़ीसा पीड़ा शिखर। और ये रेखा रेखा शिखर है, कर्विलीनियर शिखर। रेखा ड्यूल कहते हैं इसको उड़ीसा में। और पीड़ा ड्यूल ये जस्ट बिगिनिंग है, यहाँ पर भी दिया हुआ है पीड़ा ड्यूल। तो ये जस्ट मैं हाईलाइट करना चाहता था। अगर आप ओडिशियन टेम्पल्स में आगे पढ़िए तो आपका मतलब ध्यान बना रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जस्ट एक इमेज है फुल इमेज में। जो आप आगे का शिखर देख रहे हैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, तो रेखा शिखर कहते हैं, ये रेखा ड्यू। तो हम आगे चलते हैं। तो पत्थर के बारे में थोड़ा ब्रीफली मैंने एक चीज नोट करी है, आपको जस्ट वापस समझा रहा हूँ।
मैंने एक वीडियो भी शेयर करा है इससे रिलेटेड। सो ये स्टोन मुझे रीवा में एक साइट में मिला था, मध्य प्रदेश में। ये सैंडस्टोन है, आपको दिख ही रहा है ये कैसे कटा हुआ है। पहले मेटल का यूज किया गया है खरोच मार के, फिर वुडन का यूज किया गया है, वुडन डाल के, और फिर वुडन एक्सपैंड होने के बाद जब वाटर एक्सपैंड हो जाता है, वाटर के द्वारा एक्सपैंड हो जाता है तो ये टूट जाता है। मैं एक किताब पढ़ा था तो उसमें मैंने पढ़ा कि यूरोपियंस लोग या ठंडे पानी का यूज करते थे, उनके यहाँ ठंडा पानी अवेलेबल था स्नो प्लेसेस पर, तो उसमें ठंडा पानी का दिया हुआ था। हम वैसे इंडियंस लोग हॉट वाटर का यूज करते थे मेनली, तो हम इधर पर आ जाते हैं, मतलब नॉर्मल वाटर और ज़्यादा हॉट भी नहीं। तो ये सैंडस्टोन है और एक हमें ग्रेनाइट मिला था। बेसिकली माउंट आबू का एरिया है तो यहाँ पर बहुत सारे स्टोन में ग्रेनाइट मिक्स हो रखा है, मैं प्योर ग्रेनाइट तो नहीं कह रखा कह सकता। तो ये हमें मिला था। ये आप मेटल्स के निशान या बाद में वुडन से तोड़ा हुआ देख सकते हैं। तो अगर आप बैक इमेज पर ध्यान दीजिए तो जस्ट वेट एक मिनट रुक जाइए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अगर आप इस इमेज पर ध्यान दीजिए स्टोन कट पर, तो अगर आप नीचे का पोर्शन देखिए ये कट चुका है, ओके ना। तो आपको मतलब स्टोन कटिंग का पता चल जाता है। पीछे की भी जो साइड है कट चुकी है, और मेरे पास इसका पूरा वीडियो तो नहीं है। मैंने जब इस साइट को कवर किया था मोबाइल की फोटोज वैसे मेरे मोबाइल में सेव्ड है, तो उससे ऊपर से आपको एक स्टोन कट दिख रहा होगा। तो ये ऊपर से भी हिस्सा कटा हुआ है और पोर्शन निकाल दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट थिंग है स्टोन कैसे काटा जाता था। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो शेयर कराया और मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरा ही पेपर का है, तो मैं अपने पेपर की ज़्यादा वो बड़ाई नहीं करना चाहूँगा। तो ये ग्रेनाइट का है, कैसे कटा है। तो मैंने एक वीडियो शेयर करा हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। डॉक्टर प्रियांक ने शेयर कर दिया होगा। वैसे तो मैंने उनको आधी रात को शेयर करा था तो शायद से हमने नहीं करा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम खजुराहो के स्टोन पर आ जाते हैं। एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, वैसे तो मैं कर ही चुका था। खजुराहो के जितने भी टेम्पल्स में राजस्थान का जो पोर्शन है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, खास करके कंडरिया महादेव का। तो मैंने ये बात शेयर भी करी थी, किसी को क्वेश्चन भी था, तो मैंने इसके रिलेटेड पढ़ा भी और कुछ मुझे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट मिले तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक मुझे वैसे रिपीट करने का शौक नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं फिर शेयर करना चाहता हूँ, आप भी जानिए मैं भी जानता हूँ। सैंडस्टोन का किसी ने पूछा था, वैसे मुझे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने वैसे देख पा रहे हैं वैसे तो एक हाँ, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो सैंडस्टोन का जो कलर है बफ पिंक पेल येलो। तो रॉक का कलर कैसा है, कुछ ज्योग्राफी के हिसाब से पर्पल भी है यहाँ पर, और मेरे हिसाब से लाइट रेड है। तो लाइट रेड ऐसे आप ज़्यादा लाइट कर दीजिए तो पिंक भी कह सकते हैं। तो नागरा स्टाइल है। तो पीछे का वैसे राजस्थान आपको पोर्शन दिख रहा हो, तो वैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, ग्रेनाइट पोर्शन से बना हुआ है। आगे भी मैंने वैसे शो ऑफ दिखाया हुआ है। वैसे कलंजर साइड का भी मैंने वर्णन दिया हुआ है, जो 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और चौसठ युगनी आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है, मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है। येलो से मैंने हाईलाइट करा हुआ है वैसे स्टूडेंट की एटेंशन के लिए। तो राजस्थान का पोर्शन मैंने ग्रेनाइट का आपको मेंशन कर ही दिया है। उस श्रृंगा मैंने नीचे एक वर्ड दिया हुआ है, इसको अंग सिकड़ा भी कहते हैं। एसपी गुप्ता की किताब अगर आपने मैंने ऐसे शेयर कर रही थी स्टूडेंट्स को, तो उसमें जाके देखिए, इसमें अंग सिकड़ा भी नाम दिया हुआ है। ओके, और मुझे तो अंग सिकड़ा ही कहना अच्छा लगता है क्योंकि इजी रहता है। तो
हम आगे ही बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्टोन की प्रॉब्लम लगभग सॉल्व कर दी है, और स्टोन के रिलेटेड मैंने काफी चीजें शेयर भी कर दी है। मैंने आपको बताया था ब्रह्मा टेम्पल ग्रेनाइट का और सैंडस्टोन का दोनों का बना है, और ये ओल्ड टेम्पल्स में है। मैंने इसमें हाईलाइट करा, या हाईलाइट साइड से नहीं करा है, लेकिन वैसे या करा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। मैंने कहा था वैसे मैं एक्स्ट्रा एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट भी डिस्कस करूंगा, लेकिन वो आज नहीं हो पाए, कल हो जाए शायद से। कल्चर के बारे में हम पहले डिस्कस करना पसंद करेंगे। कंडरिया महादेव के बारे में मैं कुछ पोर्शन शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने मिस कर दिए थे। वैसे वो मुझे पता थे, तो मैंने सोचा शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे पता हो वो आपको ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वो पोर्शन पर आते हैं। खजुराहो के टेम्पल्स 3 डायरेक्शन में लोकेटेड है, मैंने पहले भी मेंशन करा था, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड सदर्न एरिया। तो ये एक ब्रीफ है। 23 टेम्पल्स अवेलेबल है, जिसमें से 22 सही है। एक नया टेम्पल मैंने मिला है, मैंने आपको बताया था वैसे तो 2001 में मिला था, 2003 में इसका काम चल रहा था, और अभी ये कंप्लीट हो चुका है। तो बीजा मंडल, इस टेम्पल की एक एक चीज है जो इसने पॉइंट मिला है, जो मैंने आपको बताया था कभी, तो हम उसमें भी नोटिस करेंगे। अगर मैंने आपको याद हो, एक किताब बताई थी कामस सूत्र करके, वात्सायन की, उस किताब के बारे में काफी लोगों की अधूरी नॉलेज है। लोग कहते हैं वो लव के बारे में है ज्यादा, वो 90% सिविलाइजेशन के बारे में है, उसने 10% आपका लव के बारे में है, एंड साफ सफाई कैसे रखते हैं उसके बारे में है। आप उसके बारे में एक बार जाके देखिए, कामस सूत्र के विकिपीडिया में भी अवेलेबल है। और फिर वो उसका छोटा सा एक अंक किसी और चीज पर बेस है, काम शास्त्र पर। तो इंटरनेट पर काफी अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है इसकी, मतलब इंटरनेट पर तो नहीं, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको सही इन्फॉर्मेशन, लेकिन काफी लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये लाइन है जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर, अकॉर्डिंग टू ये आगे के टेम्पल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा टेम्पल के लिए, तो अभी आप ध्यान मत दीजिए। ये ऐसे बृहत संहिता की लाइन है, इसके हिसाब से 2 हंसों का अगर जोड़ा हो तो वो भी लकी माना जाता है टेम्पल में। तो ये मैं आपको बाद में डिटेल में दिखाऊंगा। स्कल्पचर के माध्यम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैसे ये लाइन। तो अगर आप नीचे की एक लाइन देखिए, वाटर 64, पहले यहाँ पर वाटर बॉडी सी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीजियस सिंबल के लिए। आगे हम जब एस्ट्रोनॉमी वाले चैप्टर को पढ़ेंगे इसका खजुराहो का, तो उसमें भी मैं ये शेयर करूंगा। तो जब यहाँ पर टेम्पल मिला था तब यहाँ पर कहते 84 टेम्पल्स थे, और आज के ज़माने में सिर्फ 23 बचे हैं, अरब अकाउंट्स में अवेलेबल था। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कंडरिया महादेव के। मैंने ये शेयर भी करा था उस टाइम, वैसे मुझे ज़्यादा श्योर तो नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन बहुत पहले पढ़ने के बाद भी मुझे एहसास हुआ कि मैं पॉइंट सही थे वैसे। 84 अंग सिकरा है। मैंने आपको बताया था ऐसा ग्रेनाइट, ऐसा जो अधिष्ठान पोर्शन है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। मैंने पढ़ा वापस, तो वापस जाके मुझे वो ग्रेनाइट बॉडी मिला। एंड देन इट इज रिलेटेड टू पार्वती टेम्पल। इसके पास में एक जगदम्बी टेम्पल भी है जो पार्वती को डिवोटेड है। और ये मैंने बताया था आपको पंचायतन स्टाइल में, पहले वैसे इसका प्लान दिखाया हुआ था, तो मैंने पंचायतन स्टाइल मेंशन करना भूल गया था, लेकिन इसका प्लान मैंने आपको दिखाया था। और इसका मैंने बताया था वैसे मकर टोरन है, तो सर आप कहेंगे कि हर बार मकर टोरन पर क्यों आ जाते हैं, तो मैं बता दूं, मकर टोरन कोई स्पेशल टोरन तो नहीं है। सांची के टोरन, सांची में भी सबसे पहले मिलता है, लेकिन मकर टोरन मेरा फेवरेट टोरन है, फेवरेट गेट है, तो मैं उसको बार बार इसलिए दिखाता हूँ। और आपका भी इसका मतलब आर्ट की तरफ इंटरेस्ट बढ़े, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेन मेन कंडरिया महादेव टेम्पल के कुछ पॉइंट्स। ये
अगर आप राइट, ये कंडरिया महादेव टेम्पल है, दिस पोर्शन, एंड दिस इज जगदम्बी टेम्पल। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं, मैं जस्ट, हाँ, कंडरिया महादेव टेम्पल, ओके, इन, ओके, हाँ, या, तो आप देख सकते हैं नीचे पॉइंट भी लिखा गया है। इसके साथ एक शिवर टेम्पल भी है, तो वो मेंशन तो नहीं, वो मैंने मेंशन करा हुआ है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे वैसे खजुराहो के ब्रीफ रिलेटेड। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खजुराहो के बारे में, मैंने जस्ट कंडरिया महादेव पर ही फोकस किया है, तो अगर आप कुछ ब्रीफ पॉइंट नोट करना चाहते हैं तो उन पर भी ध्यान दे सकते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो हम मेनली देखते हैं पंचायतन टेम्पल का प्लान क्या होता है। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब मुख्य मंदिर के सामने, मुख्य मंदिर के उसके इर्द गिर्द, मतलब सराउंडिंग पोर्शन में, चार कॉर्नर में, आयतन में 4 छोटे टेम्पल होते तो पंचायतन कहा जाता है। जब 3 छोटे टेम्पल होते तब त्रिआयतन कहा जाता है। जब 7 टेम्पल होते तब सप्तायतन कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं सिक्कड़ के बारे में। यहाँ पर 84 है, मिनी स्पायर या अंग सिक्कड़ कह लीजिए। तो ये 84 है, अगर आप देख पा रहे हैं, मैं गिन के तो नहीं बता सकता वैसे। तो ये 84 है, ये अंग सिक्कड़ है। तो मैं, तो हम देख लेते हैं, अंग सिक्कड़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर 84 अंग सिक्कड़ है। तो हम पंचायतन पर आ जाते हैं। तो पंचायतन मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप देखिए पंचायतन है, तो मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। ये 2 टेम्पल है और ये 2 टेम्पल है, टोटल मिला के हो गए 4। और एक मेन में टेम्पल है, सेंटर 1, तो इसलिए इसे पंचायतन कहा जाता है। ये कंडरिया महादेव टेम्पल का आउटर प्लान है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी खजुराहो टेम्पल की। और भी लक्ष्मण टेम्पल भी ऐसा आपका पंचायतन स्टाइल है, लेकिन मैंने वैसे कंडरिया महादेव पर ज़्यादा फोकस किया है। तो हम देख लेते हैं वैसे बाकी के पॉइंट्स। सो दिस इज इनर प्लान एंड आउटर प्लान, ये वैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो हम मकर तोरण पर आ जाते हैं। इसका वैसे तोरण बहुत सुंदर दिखता है। तो ये मकर तोरण है। अगर आपको, वैसे मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना बता चुका हूँ। इसमें मकर बना होता है। ये वाटर या सीक्रेट बात को शो करता है। आपको पता है मकर वैसे सिंबोलिज्म है गंगा का, वरुण अवतार का, लॉर्ड ऑफ सी, या रिवर से ही, मतलब मंदिर जाने पर नहाने का सिंबोलिज्म है एक तरह से। तो हम आगे बढ़ते हैं ऐसे। तो हम मंडल पर आ जाते हैं। मैंने आपको एक बताया था खजुराहो में एक पेपर है मंडल पर, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। तो शायद से वो सुभाष के काक सर का है, या हाँ, इट इज अबाउट सीक्रेट स्पेस। तो आप भी ट्राई करिए। तो खजुराहो में कई सारे मंडल है। मैंने आपको एक पद्म मंडल बताया था। आर्ट के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि पद्म मंडल ने 4 पेटल्स होते हैं कभी कभार, और कभी कभार 8, और कभी कभी 16, और कभी कभी 32, और कभी कभी मतलब लिटरेरी रेफरेंस पर जाइए तो 108 तक भी चले जाता है। तो हम मंडल देख लेते हैं एक बार। कंडरिया महादेव का मुझे लकीली ये किताब है गाइड की, एक गाइड बुक है, आपको पता हो पब्लिश हुई थी 1991 से लेकर 2001 में। क्रिश्चियन राय जी की किताबें मैं मेंशन भी कर चुका हूँ। तो ये अवेलेबल है वैसे खजुराहो में। तो दिस इज अ मंडल ऑफ कंडरिया महादेव टेम्पल। नीचे लिखा हुआ भी है, मंडप के ऊपर जब कोई भी सीलिंग करते हैं उससे मंडल कहा जाता है। तो ये एक ब्यूटीफुल मंडल है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएं या इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में आई थिंक सो उसको रंगोली जो सिस्टम है अपने इंडिया में, वो भी इनसे इंस्पायर्ड है। काफी लोग स्टडी कर चुके हैं।
कोलम कहते हैं मेरे ख्याल से साउथ इंडिया में, और हमारे यहाँ रंगोली कहते हैं। और अगर पहाड़ी इलाकों में जाए तो उत्तराखंड के एरिया में तो उससे उत्तरायण भी कहा जाता है। तो हम ये मंडल है, दोनों का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे यहाँ बुरी चीजें ना आए, हमारे यहाँ ऑस्पिशियसनेस ये लक बना रहे। तो मंडल इसलिए टेम्पल के ऊपर होता है, और हमारे यहाँ जब रंगोली बनाते हैं तो हमारा भी वही मेन मोटिव होता है कि हमारे घर में खुशियाँ या ऑस्पिशियसनेस आए, लक बना रहे। तो हम फैशन पर आ जाते हैं। ये इस कल्चर के रिलेटेड मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। खजुराहो का कल्चर आप जानते ही हैं, न्यूडिटी पर दिखाते हैं लोग। वैसे तो यहाँ पर मिथ्स एंड माइथोलॉजी भी है कि यहाँ पर चंद्र, हाँ, चंडेला चंद्र फैमिली से बनी है, और उसको एक लड़की से लव हो गया था जो देवदासी थी, और उसके द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसने शेर को एंड किया था। एंड तब से यहाँ पे ऐसे ही लोग कुछ कहते हैं कि ये प्रथा है, तो कल्चर इसलिए इतने बड़े दिखाए हैं। तो यहाँ पर 64 योगिनी का भी बड़ा टेम्पल है। तो योगिनी टेम्पल से मतलब केवल तंत्र विद्या या सेक्स एडल्ट एजुकेशन से तो मतलब नहीं बनता। तो मेनली हम जो देखते हैं, जब योगिनी इज ऑल्सो फॉर योगा, जैसे कि आपके इसमें लॉर्ड शिवा होता है, आदि योगी होते हैं, वैसे फीमेल में योगेश्वरी देवी हो गई। तो हम जब खजुराहो के फैशन में बात करते हैं तो प्राचीन टाइम का हम कल्चर देखना चाहते हैं, मतलब तो फैशनिज्म पर हम आ जाते हैं। उस जमाने का कल्चर हमें क्या शो करता है फैशन में। तो मैंने आपको कुछ ऑर्नामेंट दिखाए हैं। ये ब्रेस्ट ऑर्नामेंट है, हिंदी में मैंने इसके नाम लिखे हुए हैं। तो श्रीवस्त्र भी मैंने आपको मेंशन करा था, ये मेल पहनते हैं, ज्यादातर विष्णु जी में नजर आता है। तो और चेस्ट ऑर्नामेंट भी मैंने, सॉरी, ब्रेस्ट ऑर्नामेंट भी मैंने मेंशन करा था। मैंने ऊपर नाम दिया हुआ है वक्स भूषण, या जब फीमेल के इसमें है तो ब्रेस्ट पर हो जाएगा। तो ऊपर दिया हुआ है इसका मेंशन, मैंने मार्क भी कर रखा है। तो आप नोटिस करिए तो ये खजुराहो में बहुत मिल जाएंगे। एक कटी आभूषण मीन्स कटी, मैंने आपको बताया था हिप्स का पोर्शन कहलाता है। तो आप ये खजुराहो के टेम्पल्स में बहुत नोटिस करेंगे। वैसे कई ऑथर्स हैं और वहाँ पर अभी गाइड का सिस्टम बहुत सालों से चलता रहा है। तो कई गाइड्स हैं वो लेजर टॉर्च के द्वारा दिखाते हैं कि इनमें कपड़े निवस्त्र बिल्कुल नहीं है। तो अवेलेबल है, और एक नई फाइंडिंग्स में भी आया है, तो मैं आपसे एंडिंग में वो शेयर करूंगा कंक्लूजन पर। तो हाँ, अगर आप देखिए आपके सामने दो आइडल है खजुराहो की, ये दोनों दोनों में फैशन का बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। मेकअप के बारे में 16 श्रृंगार कह लीजिए। तो लड़की काजल लगा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर लॉर्ड सन है, लॉर्ड सूर्यदेव। तो सूर्यदेव के आगे कोई आइकनोग्राफी से इंटरेस्ट रखता है या रहता है, तो उनको पता हुआ सूर्यदेव जूते पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं, तो उनने बूट्स पहने हुए हैं। तो मैंने आपको ये पोर्शन आइकनोग्राफी के बेसिस पर वैसे दिखाया है। वैसे ये खजुराहो की आइडल है। नाउ मैं आपको एक और पोर्शन दिखाना चाहता हूँ। नाउ एक गर्ल दिखाई दे रही है आपको खजुराहो से। ये कॉपर मिरर में, अगर आपको पता हो एंशिएंट इंडिया में कॉपर मिरर चलता था। बालों में सिंदूर लगा रही है। तो ये भी एक 16 श्रृंगार या फैशनिज्म का पार्ट है। तो आप ध्यान दीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप इनकी ब्रेस्ट पोर्शन पर ध्यान दीजिए तो इनने ज्वेलरी पहनी हुई है जो मैंने आपको बताई थी, ब्रेस्ट ज्वेलरी। तो हम मेन पोर्शन पर आते हैं, गारमेंट्स पोर्शन पर, कपड़ों पर। तो गारमेंट्स कटी गारमेंट्स मैंने बताई थी आपको। तो इंटरग्रेडल कहा जाता है इंग्लिश में। तो हम मेन चीज पर आते हैं कि खजुराहो कल्चर में एविडेंसेस मिले हैं क्लोथ्स के। तो कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल ही नहीं है, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्चर भी दिखाऊंगा जो हम आर्ट की दृष्टि में नोटिस करते हैं।
जैसे कि ये एक स्कल्पचर है, अडल्ट पोजीशन या सेक्स पोजीशन को दिखा रहा है, तो आप इस पर नोटिस करिए। तो इसमें एक पोर्शन में आपको कपड़े का एक भाग नजर आ रहा है, तो मैं आपको जस्ट हाईलाइट कर देता हूँ। तो अगर आप फोकस कर पाए, ये कपड़े का एक पोर्शन नजर आ रहा है, तो इसने क्लोथ्स पहने हुए हैं। तो मैं आपको एक और पॉइंट दिखाता हूँ जो मैंने एक पेपर से लिया है। ये बीजा मंडल की फाइंडिंग्स है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक साइट मिली है। इन्हें वो पॉइंट नोट करा है जो मैं क्लोथ्स के बारे में मेनली मेंशन करते आ रहा हूँ कई कई टाइम खुजाओं में। लोग नोट नहीं करते हैं वैसे, तो हम नोट कर लेते हैं। यहाँ की अगर मेल में हम आते हैं, यहाँ पर किरीट मुकुट, जटा मुकुट, करण मुकुट मेंशनड है। वुमन पोर्शन पर भी देखे तो इट इज क्लोथ्स हैज बीन मेंशनड, वुमन क्लोथ्स भी पहनती थी। यहाँ पर पाया गया है, लोगों ने बड़े स्कल्पचर पर ही ध्यान दिया है। कुछ लोगों ने जो स्टेलर स्कैनमेच है उनमें आके रिसर्च करी, उनने आके नोटिस करा। रिसर्च पर अगर आप ध्यान दीजिए, रिसर्च करना ये नहीं होता कि आप बार बार रिपीट कुछ छापिए। कोई चीज को नई दृष्टि से देखिए, फिर छापिए, या नए पॉइंट्स या नई फाइंडिंग्स प्रेजेंट करिए, वो रिसर्च है। तो हम ये एक एविडेंस अवेलेबल है, तो मैं चाहता हूँ ये आप भी नोटिस करिए, तो जिससे कुछ आपके भी पॉइंट्स क्लियर हो। इंटरनेट या टेम्पल या जो आपको देखता है उस पर ध्यान ज़्यादा मत दें, क्योंकि कई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वैसे तो टीएस बर्ड्स ने इसी कारण कहा था कि यहाँ की आइडल्स अच्छी नहीं है, और ये टेम्पल एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से अच्छा नहीं है, या स्कल्पचर आइकनोग्राफी के हिसाब से अच्छा नहीं है, उनके रूल्स। ओके, नाउ मैंने आपको मेंशन भी करा था, सो आई इवन हाईलाइटेड मैंने करा है क्लोथ पोर्शन। फेमिनिज्म में क्लोथ्स अवेलेबल है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नया टेम्पल बना है बीजा मंडप, उसकी आप फाइंडिंग्स पर जरा ध्यान दीजिए। तो उसमें भी एक पोर्शन मेंशन किया हुआ है जो मैं काफी देर से मेंशन कर रहा हूँ। तो ये एक आइडल है। तो ये वैसे आइडल कहाँ, नेशनल म्यूजियम में है दिल्ली में, खुजाओ की स्कल्पचर की है। इसमें धोती पहना हुआ है और क्लोथ्स अवेलेबल है, पीछे से भी नजर आ रहा है हमें। तो जो लोग, काफी लोग जो नहीं नोटिस करते हैं, आप देख सकते हैं। तो हम ये फाइंडिंग्स है बीजा मंडल की टेम्पल्स की। अगर आप देखिए तो मैंने आपको वैसे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर क्लोथ्स का पोर्शन लिखा हुआ है या नहीं, वैसे तो मैंने पढ़ा था। तो इट इज कॉस्ट्यूम्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर हाँ ये पोर्शन लिखा हुआ है वुमेन क्लोथ्स के बारे में। तो यहाँ पे बीजा मंडल में बहुत सारी ऐसी आकृतियां मिली हैं यहाँ पर क्लोथ्स के ऊपर। और अगर आप नोटिस करिए तो यहाँ ये टेम्पल अभी पूरा कंजर्व हो चुका है। तो आप 2005 के करीबन कंजर्व हो चुका है, तो जाके नोटिस करिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक बॉय ने शेर को करा था। तो ये स्कल्पचर अवेलेबल है, एंड लेटर ऑन तो किसी ने हाईलाइट भी कर दिया है। तो मैं आपको एक लास्ट पॉइंट मेंशन कर देता हूँ और वहीं पर कंक्लूजन से खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर 5 तरह के स्कल्पचर पाए जाते हैं, तो मैं आपको जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ। तो 5 तरह के स्कल्पचर्स हैं यहाँ पर खुजाओ में। अगर आप मेरे साइड में देखिए, तो 5 कैटेगरीज अवेलेबल हैं। एक फॉर्मल कल्ट इमेजेस एज पर द कॉनिकल डाटा, मैंने आपको पहले भी बताया था शॉर्टली, अगर किसी को नहीं याद हो तो। सेकेंड आपका फैमिली अटेंडेंट अष्टदिक्पाल। थर्डली आपके पास सुरा एंड सुंदरी। जब अप्सराएं देवताओं के साथ होती है उनको सुरा एंड सुंदरी कहते हैं, क्योंकि सुरा देवताओं का पुराना नाम है, और अप्सरा जब सिंगल दिखाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ साइड में।
तो उसको कहा जाता है। तो बेसिकली ये पॉइंट्स थे, और मैंने अभी सिर्फ 3 मेंशन करी है, टोटल 5 कैटेगरीज हैं। तो लास्ट के 2 मेरे ख्याल से एक म्यूजिक है और एक व्याल है। सो हाँ, या इट इज म्यूजिशियन एंड व्याल। तो फिफ्थ पोर्शन, हाँ फिफ्थ पोर्शन व्याल है। तो मैं आपको जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम जस्ट निकला जा रहा है, तो मैं जस्ट इस पोर्शन पर ही खत्म करूंगा। मैंने वैसे ही वीक आता, आज कल्चर पर ही डिस्कशन ज़्यादा होगा, और कल का पोर्शन एस्ट्रोनॉमी पर होगा। ये फॉर्मल कल्ट इमेजेस है। ओके, हाँ, या फॉर्मल कल्ट इमेजेस मैंने सामने दिखाई हुई है। एंड एक दिखपाल जी की मैंने एक पेपर का भी पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप जाके पढ़िए, अगर आपको पता हो। चलिए, मैं आप जाके पढ़िए, मैं उसी में आप नोटिस करिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। वैसे किसी को पता हो या ना पता हो, अग्निदेव, अगर आप ओल्ड ऋग्वेद में देखिए तो अग्निदेव और लॉर्ड रुद्र को, लॉर्ड शिवा को ही अग्निदेव माना जाता है। और ओल्ड ट्रेडिशन में कार्तिकेय अग्निदेव के भी बेटे हैं और लॉर्ड शिवा के भी बेटे हैं। तो देयर इज अ पेपर इन देवानंद देसाई जी का, जिन्होंने पाया है कि खजुराहो टेम्पल ने क्लियरली दिया हुआ है कि अग्नि देवता के पुत्र कार्तिकेय जी हैं, और कुछ टेम्पल्स में कार्तिकेय जी लॉर्ड शिवा के सन है। तो ये मैंने पेपर का वो दिया हुआ है। तो हम लॉर्ड अग्नि देवता को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था उनकी आइकनोग्राफी के बारे में। कभी कभी किताब जैसा कुछ पोर्शन आता है उनके हाथ में, जो डंडा, जो दंड कहलाता है, और इसके इनके हाथ में कभी सेप्टर पोर्शन, या एक हाथ में रोजरी होती है और एक हाथ में कभी घड़ा होता है। दूसरी आइडल्स आपको मिथुन करके और म्यूजिशियन दिख रहे होंगे। सो ओके, मैं जस्ट स्लोली करता हूँ। मिथुन एंड मिथुनास और म्यूजिशियन आपको दिख रहे होंगे। तो हम म्यूजिशियन या क्लियरली नजर आ रहे हैं। एंड दीज आर दी अप्सरास। अगर आप इस अप्सरा आइडल में, मैंने हाईलाइट भी किया है, एक पोर्शन मैंने बड़ा खास देखा। अगर आप इंडियन आइडल में, वैसे आर्कियोलॉजी में या इंडियन आइडल, तो ये एक मदर गॉडेस है। आप नोटिस करिए, मदर गॉडेस का सिंबोलिज्म है। वैसे कुछ लोगों को अगर नहीं पता मदर गॉडेस का सिंबोलिज्म क्या होता है, तो एक बच्चा हाथ में दिखाते हैं वैसे तो, और थोड़ा नरिशमेंट का सिंबोलिज्म होता है। तो मैंने साइड से बड़ी इमेज भी दिखाई हुई है, और ऊपर वाली जो इमेज है, जो ऊपर मैंने दिखाई हुई है, दिस पर्सन इज अ सुरा सुंदरी, देव कन्या है ये, देव अप्सरा। तो ओके, मैं आपको ये फूड कैटेगरी है वैसे तो, अगर आपको याद हो। एंड मैंने मर्डर गॉडेस, मर्डर, हाँ, मर्डर सिंबोलिज्म आपको दिखा दिया है। तो क्लियरली ये दिख रहा है, ये नरिशमेंट या मर्डर सिंबोलिज्म को दर्शा रहा है। तो खजुराहो के कल्चर में कुछ और चीजें भी नोटिस करने के लिए है, तो वो भी आप चीजें नोटिस करिए, आर्कियोलॉजी और आर्ट की दृष्टि से भी देखिए। एंड ये पूरी इमेजेस हैं अप्सरा और सुरा एंड सुंदरी की। तो ये फूड कैटेगरी है, एज आई मेंशनड इट। एंड फिफ्थ कैटेगरी जो है व्याल है। अगर किसी को नहीं पता व्याल क्या होता है, तो वो ड्रैगन जैसा एक सिंबोलिज्म होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो दिस ड्रैगन जैसा सिंबल है ये, और गज व्याल और बहुत तरह के व्याल होते हैं, गोमुख के सिंबोलिज्म में भी होता है, और ये प्रणाली की तरह यूज करा जाता है। तो मकर प्रणाली भी है वैसे, कई बार इसे प्रणाली की रूप में भी यूज करा जाता है। तो ये भी एक व्याल है, गज व्याल है ये। हाँ, ये गज व्याल है। तो हम आगे बढ़ते हैं लास्ट कल्चर पर, और वहीं पर हम प्रेजेंटेशन खत्म कर देंगे। उसके रिलेटेड बाद में आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। एंड सामने आ गया आपके एक मकर व्याल आ गया है, फिफ्थ कैटेगरी। ये 5 कैटेगरी है जो कृष्ण राय जी ने अपनी गाइड बुक में बांटी थी। अगर कोई आर्ट स्टूडेंट से है
या आर्कियोलॉजी में एमए करा है, तो ये लगभग उनको पता होगा। तो हम कंक्लूजन पर आ जाते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कामसूत्र, और ये मैं आपको ये बात मेंशन कर चुका हूँ पहले भी, केवल 10% कल्चर कामसूत्र को डिपेक्ट करते हैं, जो काफी बड़े हैं। छोटी आइडल्स पर छोटे स्कल्पचर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जो स्टेलस कैनवस ने बताया है, जो 4 पुरुषार्थ को भी दिखा, मेनली अगर 4 पुरुषार्थ में एक काम भी होता है, तो मैं कहूँ वो 3 पुरुषार्थ को भी, काम को साइड करूँ तो मैं वो 3 पुरुषार्थ को भी दिखाते हैं। तो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। तो बाकी का कल हम एस्ट्रोनॉमिकल पर डिस्कशन करेंगे। तो आपके अगर आज से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम तो आपको मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, वॉइस का आवाज ही नहीं आ रही ना, मेरी आ रही है, ठीक है। अरे यार, किसी और की राय। तो किसी का कोई सवाल हो आज के बारे में? तो आज का किसी का सवाल? तो हम देख पा रहे हैं वैसे कि आज किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हम आज का सेक्शन यहीं पर खत्म करते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ, सर आपको मेरा क्वेश्चन, सर जो खजुराहो का सर जो मंदिर है सर, उसमें सारे पंचायतन स्टाइल में बने हुए हैं या फिर सर कंदरिया केवल? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था एक लक्ष्मण टेम्पल भी है पंचायतन। पंचायतन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने पंचायतन के बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं करा था। और पंचायतन मेरा एक फेवरेट स्टाइल में से एक है, और कंदरिया महादेव मेरा टेम्पल फेवरेट में से एक है, इसलिए मैंने उसको स्पेशली मेंशन करा है। तो लक्ष्मण टेम्पल भी है और बहुत सारे जैन टेम्पल्स भी है वहाँ पर पंचायतन। लगभग वहाँ पर सभी वहाँ पर पंचायतन स्टाइल में ही है, क्योंकि वहाँ पर पंचायतन स्टाइल चल रहा था। तो वहाँ पर लगभग जितने टेम्पल्स मैंने देखे हैं वो पंचायतन स्टाइल में है। ओके सर, थैंक यू। किसी का और कोई सवाल? अगर किसी का कोई और कुछ सवाल है तो पूछ सकता है। तो ठीक है, हम आज का सेक्शन यहीं पर खत्म करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं किसी का कोई सवाल नहीं, तो हम आज का सेक्शन यहीं खत्म करते हैं।